आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, जहाँ कागिण ए हे सहस्रम हार ए नरो, अपत्थम अंबगम भुच्चा राया रज्जम तुहारे। आदमी को थोड़े लाभ के लिए ज़्यादा नुकसान नहीं उठाना चाहिए। यह एक नीति का सा मानो सूत्र है कि जहां लाभ थोड़ा और हानि ज़्यादा, ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए। आदमी व्यापार भी करता है, दुकान भी करता है, तो भी सोचता हो सकता है कि कहाँ करूं, कैसे करूं, लाभ हो उस रूप में काम करूं। हम मनुष्य जीवन को देखें, कितना एक महत्वपूर्ण जीवन है। इसको थोड़े लाभ के लिए गंवा दिया जाता है या इसका अच्छा लाभ उठाने का प्रयास किया जाता है। थोड़े के लिए बहुत को खो देना एक दृष्टि से समझ की कमी जैसी बात हो जाती है। एक लड़का था, गडरिया भेड़ बकरियां चराने वाला था। एक दिन वह जा रहा था तो रास्ते में कोई चमकीला सा पत्थर उसको दिखाई दिया। उसे उठा लिया कि बढ़िया है, इसको किसी तरह मैं अपनी बकरी के गले में बांधूंगा, बहुत अच्छा चमकीला लगता है। घर लेकर के आ गया और आगे सोचा कि ये बकरी के बांधूं या बेच दूं तो कोई रुपये ज़्यादा आ जाए तो बेच दूं इसको। पास में ही कोई एक दुकानदार था, वो भी छोटी उम्र का लड़का सा ही था। कहे भैया देखो ये दुकानदार भाई, तुम ये लो तो ले लो, मुझे कुछ रुपये दे दो। तो उसने भी देखा, कहा पत्थर तो बढ़िया चमकीला सा है, मैं दुकान में सजा करके रख दूंगा तो ग्राहक आएंगे तो देखने में यह बढ़िया चमकेगा, अच्छा लगेगा। तो कहा भैया ले लो, क्या लोगे? कभी आप देख लो। कभी ठीक है, अच्छा पत्थर है तो मैं 5 रुपया तुमको दे दूँ, या मेरे पास छोड़ दो। दुकानदार के वो लड़का ही था, दुकानदार भी 5 रुपया उसको दिया। वो चमकीला पत्थर अपने सजा करके दुकान में रख लिया कि ग्राहक आएंगे देखेंगे बढ़िया लगेगा। बात एक तरह से खत्म हो गई। थोड़े दिनों बाद में कोई मगरिया मेला लग रहा था। वो कोई देवी देवताओं का दिन हो तो मगरिया मेला ऐसा कई जगह लगता होगा। तो जगह जगह के लोग आए मेले में अपना अपना सामान बेचने के लिए, दुकानदार और आए। तो यह जो दुकानदार लड़का था, इसने सोचा मैं भी मेले में जाऊंगा, मेरे पास तो कुछ फांके हैं, बिस्कुट हैं, कुछ खिलौने हैं बच्चों के, मैं भी वहाँ मेले में सजा के रखूंगा तो लोग आएंगे खरीदेंगे तो मेरे अच्छी कमाई हो जाएगी। अपनी दुकान का सामान्य सा सामान था, वो उस दिन मेले में गया, टेबल लगा ली, वो फांके बिस्कुट थोड़े खिलौने, साथ में वो चमकीला पत्थर भी ले गया, उसको भी रख दिया, अच्छा लगेगा, कोई लेगा तो बेच दूंगा वरना अच्छा लगेगा। तो वो चमकीला पत्थर वहाँ रख दिया। अब लोग आ रहे थे, सामान को देख रहे थे। एक सेठ आया, उसने उस दुकानदार की वो टेबल पर चीजें देखी, उसका ध्यान उस चमकीले पत्थर पर गया। कहा रे बेचेगा, इस पत्थर को बेचेगा? हाँ सा बेच सकता हूँ, क्या मूल्य लेगा? तो लड़के ने सोचा मैंने 5 रुपये में इसको खरीदा था तो कम तो लूंगा ही, क्यों ज़्यादा ही लूंगा। तो थोड़ा लोभ भी आ गया होगा कि क्या 25 रुपया लूंगा मैं, तो 25 रुपये में। कभी 25 तो ज़्यादा है, कुछ कम करो।
कि नहीं साहब कम तो नहीं करूँगा, मैंने कह दिया सो कह दिया, कम तो नहीं करूँगा। कहा 15 ले लो, कहा नहीं साहब पूरे 25, ऐसा कर 20 दे दूंगा, 20 रुपये ले लो मुझे दे दो। नहीं साहब 20 में पूरा 25 लूंगा मैं तो। कहा 24 रुपया दे दूं, नहीं नहीं पूरी आप बात 25 की बात ही है अब। तो कहा अच्छा 24 रुपया और 50 पैसा, ना 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 पूरा 25 तो मुझे तब दूंगा मैं। यहाँ तक कह दिया, थोड़ी तो मेरी बात भी रहनी चाहिए ना, थोड़ी मेरी बात भी रहनी चाहिए। कहा 24 रुपया 90 पैसा, बोलो नहीं साहब मैं तो एक ही बात कह दी, 25 पूरा लूंगा। थोड़ा वो झुंझला गया सेठ, फालतू लड़का है, इतनी सी बात नहीं मानता, 10 पैसे की बात है, नहीं साहब 25 लूंगा। तो झुंझला के चला गया कि वापिस आऊंगा घूम घुमा के तब ले लूंगा। वाह, वो तो आगे चला गया। इतने में एक और दूसरा सेठ आ गया, वो पत्थर देखा चमकीला, अरे बेचेगा? हाँ साहब बेच सकता हूं। क्या लोगे? 25 रुपया। तत्काल सेठ ने 25 रुपये निकाले, उसको दिए, वो चमकीला सा पत्थर था लेकर के चला गया। अब थोड़ी देर बाद वो पहले वाला सेठ घूमते घूमते रिटर्न हुआ, वापिस आया। अब वो ले लूं इसका वो पत्थर। अरे वो कहाँ गया पत्थर? सेठ साहब वो तो मैंने बेच दिया। कितने में बेचा? साहब 25 में। मैंने आपको 25 ही कहा था, 25 में उनको सेठ साहब को बेचा है, देखो 25 रुपये ले लिए हैं। तब यह सेठ बोला, रे मूर्ख कहीं का, 25 में बेच दिया? क्यों साहब मूर्ख कैसे? अरे जानते वो तो 1.25 लाख का हीरा था, 1.25 लाख का हीरा था, तुमने 25 में बेच दिया, तुम मूर्ख आदमी हो। वो लड़का ही थोड़ा गांव का था या तेज था। कोई सेठ साहब आप जबान संभाल करके बोलिए, आप मुझे मूर्ख कह रहे हैं? कहाँ तू मूर्ख है, 1.25 लाख का हीरा 25 में बेच दिया। कहा सेठ साहब मूर्ख मैं नहीं हूं, मूर्ख तो आप हैं, मूर्ख तो आप हैं। 10 पैसे के लिए आपने हीरा खो दिया, मैं तो आपको भी बेच ही रहा था। 10 पैसे के लिए आपने नहीं लिया, अपने अहम को अपने वो रखने के लिए नहीं लूंगा, चले गए थे। तो आप सोचते, मैं तो खैर गांव का लड़का हूं, मैं जानता ही नहीं हूं कि जानता ही नहीं था, अब जानता, अब आपने बताया है कि वह कोई 1.25 लाख का हीरा था, मुझे पता नहीं था। और सेठ साहब एक बात और है, संभवतः हमारी पीढ़ी में बाप ने एक दादा ने इतनी कमाई नहीं की जितनी मैंने कमाई की। कैसे कि 5 रुपये में मैंने खरीदा था और 25 में बेचा है, यानी 20 रुपये नेट कमाई हो गई मेरे। तो इतनी कमाई शायद मेरे बाप ने भी नहीं की होगी, दादा ने भी नहीं की होगी कि 5 में खरीदा और 25 में बेचा, मैंने इतनी कमाई की। तो मेरे हिसाब से तो मैं चतुर आदमी हूं। अब मूर्ख तो आप देख लो, आप ही हो। इतना 10 पैसे के लिए 1.25 लाख का हीरा आप छोड़ गए, लिया नहीं आपने। थोड़े से 10 पैसे के लिए 1.25 लाख का हीरा खो दिया, यानी थोड़े के लिए बहुत को खो दिया। यह हमारा मानव जीवन है। वो 1.25 लाख का हीरा क्या, कुछ भी कहें, अमूल्य कह दें, कुछ भी कह दें, जो भी है, इस मानव जीवन को आदमी किस उपयोग में ले रहा है? अब देखिए मानव जीवन है, अब आदमी शराब पीता है, नशा करता है, परिवार में समस्या, परिवार में झगड़ा लड़ाई। मैं आ रहा था 1-2-3 दिन पहले की बात है, रास्ते में कोई ग्रामीण कोई बाई महिला मिली और कई लोग मेरे आसपास खड़े थे। का बहुत, यानी उसका कहने का भाव था, बहुत दुखी हूँ, बहुत दुखी हूँ, बहुत दुखी हूँ, मेरा घरवाला मुझे पीटता है, मारता है, बहुत दुखी हूँ, दुखी हूँ। मैंने कहा वो आदमी है कहाँ? तो कोई बच्चा गया एक आदमी को लेकर के आया। तो मैंने कहा शराब पीते हो? हाँ पीता हूँ। शराब छोड़ सकते हो? छोड़ दूंगा। तो मैंने कहा अभी जिंदगी भर शराब पीने का त्याग संकल्प करा दिया, त्याग जो भी, कभी शराब कभी नहीं पीना। तो यानी ये शराब और पी करके फिर परिवार में समस्या हो सकती है, मूल आत्मा का भी नुकसान आ सकती है,
तो आत्मा का भी नुकसान। तो इन चीजों में, शराब में, एक हिंसा में, एक लूटपाट में, एक चोरी में, डकैती में, एक झूठ में, कपट में, यह मानव जीवन यूं बीत जाता है। तो थोड़े पैसे के लाभ के लिए यूं जीवन को पापों से लथपथ कर दिया जाए तो आगे वो कहते हैं नानी का घर तो है नहीं आगे। नानी का घर, नानी के घर तो नानी लाड करे, वो खाओ वो पियो, नानी लाड प्यार कर सकती है। तो कहते हैं आगे नानी का घर नहीं है, तो दही रोटियां खिला देगी कि वो खिला देगी। एक एक पाई पाई का हिसाब है, जैसा कर्म करते हैं फल भी भोगना होता है। तो मानव जीवन को किस रूप में काम में ले रहे हैं? ठीक है, साधु संत मान लो सब नहीं बन सकते, आमतौर से यही संभावना है, साधु कई भले बन जाएं, पर गृहस्थ जीवन भी सदाचार युक्त होना चाहिए। जैसे आदमी एक तो नशा न करे, ये बीड़ी सिगरेट भी न पिए, नशीले पदार्थों से बचे, संयम रखे अपना। दूसरी बात है चोरी डकैती, ऐसा काम नहीं करना चाहिए। दूसरे की चीज है पर धन धूल समान, पराया धन पराई चीज धूल के समान है। दूसरे की चीज नहीं लेनी चाहिए, मेरी नहीं तो मैं दूसरे की क्यों लूं। एक लड़का था वो लकड़ियां कुल्हाड़ी रखता, लकड़ियां काट करके लातार बेचतार कुछ कमाई करता था। तो एक दिन वो कुल्हाड़ी लेकर के वो जा रहा था जंगल की ओर, मार्ग में एक नदी आती थी, तो कोई आखड़ गया, गिर गया, क्या वहां वो कुल्हाड़ी वो नदी के पानी में डूब चली गई। अब वो बच्चा बहुत बड़ा नहीं था, 10-12 वर्ष का, रोने लग गया, अरे मेरी कुल्हाड़ी तो डूब चली गई, अब मैं लकड़ियां कैसे काटूंगा, मेरी कमाई कैसे होगी, रोने लग गया। तो वो उस जंगल में एक कोई यक्ष देवता यक्ष रहा करता था। यक्ष ने देखा रे बच्चा है, रोज प्राय आया करता है इस एरिया में, आज रो रहा है, क्या बात हुई। तो वो यक्ष एक वृद्ध आदमी का रूप बना करके आया कि बेटा क्या हुआ, क्यों रोते हो, क्या हुआ। कहा दादा दादा मेरी कुल्हाड़ी इस नदी में गिर गई है, अब मैं तो निकाल नहीं सकता, नदी गहरी है, पानी है, अब मैं लकड़ियां कैसे काटूंगा, मेरी कमाई कैसे होगी, अब खाना भी मुझे कैसे मिलेगा, गरीब लड़का हूँ, क्या करूँ, कुल्हाड़ी तो मेरी गिर गई पानी में। कहा ठीक है मैं खोजता हूँ, मैं लाता हूँ। अब वृद्ध सा आदमी जो देवता था नदी में उतरा, यूं हाथ डाला, एक सोने की कुल्हाड़ी हाथ में आ गई। कहा लो यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है। लड़के ने देखी तो दादा यह तो मेरी नहीं है, यह तो सोने की है, यह तो मेरी नहीं है। उसने फिर हाथ डाला, एक चांदी की कुल्हाड़ी, तो यह तुम्हारी है। तो दादा यह भी मेरी नहीं है। फिर हाथ डाला, अब उसकी मूल की कुल्हाड़ी वो हाथ में आई, यह तुम्हारी, हाँ ये वो मेरी वाली लगती है, वो लोहे की ऐसी लगती है, यह मेरी हो सकती है। तो वो उसको दे दी कुल्हाड़ी। फिर कहा कि ये सोने की चांदी की ये भी ले लो। तो दादा ये तो मेरी नहीं है, मैं कैसे ले लूं, ये तो मेरी है ही नहीं, तो मैं इनको कैसे लूं। देखो बहुत बढ़िया है, कितना धन आ जाएगा, लोहे सोने की चांदी की बहुत धन मिल जाएगा, तो ले जाओ। दादा ये तो नहीं लूंगा, मेरी नहीं है, मैं कैसे, चोरी का दान, मेरी तो है नहीं वो चीज, मैं कैसे ले सकता हूं। वृद्ध आदमी ने कहा कि देख ये दोनों कुल्हाड़ियां मेरी है, मैं तुमको भेंट में दे दूं तो। कि दादा भेंट में दो तो वैसे कोई दिक्कत तो नहीं, पर मैं सोचता हूं मैं क्यों लूं, मैं तो परिश्रम करता रहूंगा, इस कुल्हाड़ी से लकड़ियां काटूंगा और बेचूंगा और कमाऊंगा, मैं भेंट नहीं, मैं तो खुद परिश्रम करूंगा। देवता ने सोचा रे कैसा बच्चा है, दूसरे की मेरी चीज नहीं तो नहीं लूंगा, मैं भेंट में दूं तो भी कहता भी लेने में दिक्कत तो नहीं है, पर मैं अपनी इस कुल्हाड़ी से परिश्रम करता रहूंगा और कमाई करूंगा, ये भेंट का सोना चांदी मुझे नहीं चाहिए। अब बच्चा यह सोचता
सोने की देखी, हाँ मेरी, हाँ मेरी, मेरी है, ले लेता तो मान लो जैसे तैसे देवता दे भी देता, उस कुल्हाड़ी के लिए ईमानदारी को तो खो दिया ना। वरना बच्चे ने ईमानदारी रखी, भले सोने की कुल्हाड़ी ने उसकी इच्छा ने मिली, चांदी की नहीं ली, ईमानदारी को रखा, अपने मूल की कुल्हाड़ी ली। तो थोड़े लाभ के लिए ईमानदारी भी एक बड़ी अच्छी चीज है, थोड़े के लिए ईमानदारी को नहीं खोना चाहिए। अब देखिए, ईमानदारी चाहे दुकानदार हो, चाहे ग्राहक हो, चाहे कोई भी आदमी काम करे, जो भी कार्य करे, लक्ष्य और प्रयास यह रहना चाहिए कि बेईमानी का धन घर में न आए। ईमानदारी से कमाया है, मान लो श्रम किया, वो तो ठीक है, आदमी को चाहिए। बेईमानी का पैसा घर में नहीं आना चाहिए, बेईमानी का पैसा नहीं चाहिए। आदमी श्रम करके ईमानदारी साथ में हो तो थोड़ा पैसा है वो भी शुद्ध पैसा है। बेईमानी से कहीं से लिया है वह अशुद्ध पैसा है। पैसे को लक्ष्मी का प्रतीक मान लें तो लक्ष्मी अशुद्ध नहीं होनी चाहिए। तो बेईमानी का पैसा तो मानो कि अशुद्ध लक्ष्मी का रूप है। ईमानदारी से कमाया हुआ पैसा है, उसमें वो बेईमानी का दोष नहीं रहता, निर्दोष हो जाता है। परम पूज्य आचार्य महाप्रज्ञ जी हमारे गुरुदेव थे, हमारे 10वें गुरु आचार्य हुए तेरापंथ जैन श्वेतांबर में। उन्होंने एक बार एक बात कही थी कि दो शब्द अर्थ अर्थाभास, अर्थ यानी पैसा, अर्थ क्या होता है? न्यायोपार्जितम धनम अर्थ है। न्याय नीति से कमाया गया पैसा तो अर्थ है, और अन्यायोपार्जितम धनम अर्थाभास है। अन्याय अनीति से कमाया गया पैसा अर्थाभास है। अर्थाभास नहीं, अर्थ मान लो आदमी को चाहिए, अर्थाभास यानी अन्याय अनीति का पैसा है, उसके प्रति आकर्षण आदमी को नहीं रखना चाहिए। तो गृहस्थ जीवन में अर्थ मान लो चाहिए, अर्थ से कितने काम होते हैं, परंतु अर्थ के साथ वो सार्थकता है यानी न्याय नीति है या नहीं। तो वो आज ईमान, आप लोग कितने गृहस्थ लोग दुकानें करते हैं, दुकानों में माल बेचते हैं, कईयों के दुकानों में कई फोटो भी होते होंगे, देवी देवताओं के फोटो और भी हो सकते, अपनी अपनी आस्था है। पर एक नैतिकता की फोटो तो क्या नैतिकता वहाँ है या नहीं? दुकान में, दुकान में, बाजार में नैतिकता चाहिए, दुकान में नैतिकता, या जीवन के व्यवहार में नैतिकता चाहिए। स्थूल भाषा में कि भी नैतिकता की देवी दुकान में चाहिए। केवल दुकान की बात नहीं, दुकान हो, मकान हो, ऑफिस हो, खेती बाड़ी, कोई भी काम करे आदमी, बेईमानी से बचने का आदमी का लक्ष्य रहे। और फिर आदमी पैसा कमाता भी है। कई गांवों के लोग मानो श्रम करके पैसा कमाते भी हैं, फिर शाम तक शराब लिया और पिया, थोड़ा पैसा उसमें चला गया। तो परिश्रम करके तो पैसा कमाया, फिर शराब मेरे नशे मेरे पैसे को उड़ा दिया। तो गरीब की गरीबी भी कैसे मिटे? वो गरीबी भी फिर वो बनी रह सकते भी, पैसा कमाते और गमाते हो शराब में। तो इस नशे से भी गरीबी क्या, और भी पारिवारिक समस्या क्या, अनेक समस्याएं हो सकती हैं उसके निमित्त से। सबसे मूल बात है, आसक्ति से आत्मा के भी, असंयम से आत्मा के कर्म का बंध होता है, यह सिद्धांत है। तो हम लोग सूरवाल आए हैं, तो यहाँ की जनता में भी वो धर्म की लो जलती रहे, ऐसी मंगल कामना है।